अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज्ड हो चुका है और इस चैनल का मिशन ये है कि जो लोग इस्लामिक टॉपिक्स पर काम करके यूट्यूब वीडियोस बनाकर अर्निंग करना चाहते हैं, उनको हमने कंप्लीट ट्रेनिंग फ्राहम करनी है और कम से कम 100 चैनल्स मोनेटाइज कराने का मिशन है। तो जनाब, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को एक इस्लामिक टिकटॉक वीडियो या फिर यूट्यूब की शॉर्ट वीडियो बनाने का तरीका बताऊंगा। ये वीडियो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही वीडियो हम इसी ट्यूटोरियल में तैयार करेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट पर मुख्तलिफ़ किस्म की एनिमेशन लगाना और ऑडियो लगाना डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा आज से हमारी वीडियोग्राफी की एक सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। तो इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वीडियोस बनाने के तरीके बताऊंगा। तो आपने पूरी सीरीज़ में हमारे साथ रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने canva.com को ओपन कर लेना है और इस सेक्शन में मौजूद वीडियो के इस बटन पर क्लिक कर देना है, जिस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग मुख्तलिफ़ सोशल मीडियाज़ के लिए वीडियोज़ आसानी से बना सकते हैं। हमने आज टिकटॉक वीडियो बनानी है, तो इस बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो एक ब्लैंक कैनवस आ चुका है। लेफ़्ट साइड पर अगर देखें तो बहुत सी टेम्पलेट्स दिखाई दे रही हैं, जिनमें अगर आप बर्थडे वीडियो बनाना चाहें तो ये एक टेम्पलेट मौजूद है। जिस टेम्पलेट पर आपको ये प्रो लिखा नज़र आएगा, उस टेम्पलेट को आप यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से ये भी एक बहुत अच्छी टेम्पलेट मौजूद है और अगर हम मज़ीद नीचे जाएँ तो ये सेल के लिहाज से एक टेम्पलेट मौजूद है। जिस टेम्पलेट को आप यूज़ करना चाहते हो उस पर आपने जस्ट क्लिक करना होता है, जिस पर वो आपके कैनवस पर आ जाती है। अगर आप प्ले करके देखना चाहें तो इस बटन से देख सकते हैं। आपको ये वीडियो नज़र आ रही होगी, तो आप यहाँ पर बड़ी ही आसानी से कोई भी वीडियो बना सकते हैं। डबल क्लिक करके आप यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इस्लामिक वीडियो बनानी है, तो मैं यहाँ टेम्पलेट्स में इस्लामिक लिखकर सर्च कर देता हूँ। तो यहाँ पर इस्लामिक टेम्पलेट्स आ चुकी हैं। आप इसी तरह किसी भी तरह की टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। तो जनाब, इन टेम्पलेट्स में से आपने जिसे यूज़ करना हो उस पर क्लिक कर दें। जैसा कि मैं इस टेम्पलेट को यूज़ करना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरे कैनवस पर आ चुकी है। मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसका इफ़ेक्ट किस तरह से है। अगर टेक्स्ट साइज़ बड़ा करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं और इधर से पकड़कर बड़ा भी कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर इस टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद अगर आप बैकग्राउंड पर देखें तो ये एक इमेज लगी है, जिसकी निशानी ये है कि यहाँ पर एडिट इमेज का बटन लगा है। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका पूरा व्यू क्या है। अब यहाँ पर जो मस्जिद का आइकन है, मैं इसे सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ, तो मैं इसे सेंटर में ले आता हूँ। इसे मैं बड़ा करना चाहता हूँ तो इस तरह से बड़ा भी कर सकता हूँ। इसके बाद मैं इन दो टेक्स्ट एलिमेंट्स को इन दो मीनारों के दरमियान में सेट कर देता हूं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं एनिमेशंस की तरफ। मैं यहां फ़ोटो पर क्लिक करता हूं और आप देख सकते हैं कि फ़ोटो जूम का एनिमेट लगा हुआ है। और अगर आप यहां पर देखें तो ये एक पेज एनिमेशन अप्लाई हुई है। अगर हम पेज एनिमेशन को अप्लाई करें तो पेज पर मौजूद तमाम एलिमेंट्स पर ये अप्लाई हो जाती है। तो दोस्तों, आपको याद होगा इसी ट्रेनिंग कोर्स के सेकंड ट्यूटोरियल में हम लोगों ने पेज एनिमेशन और एलिमेंट एनिमेशन को डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इनमें से जो भी एनिमेशन आपको अच्छी लगे आप उस पर जस्ट क्लिक कर दें, जैसा कि मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये एनिमेशन अप्लाई हो चुकी है। मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ और अब इसका इफ़ेक्ट इस तरह से है। दोस्तों, अब मैं ये चाहता हूँ कि पहले ये एलिमेंट आए, इसके बाद ये एलिमेंट और फिर वन बाय वन करके तमाम एलिमेंट्स आते जाएं। अब अगर मैं पहले एलिमेंट पर क्लिक करता हूँ तो ये एक इमेज फॉर्म में एलिमेंट है और दूसरे पर क्लिक करूँ तो ये एक टेक्स्ट एलिमेंट है। टेक्स्ट की एनिमेशन मैं अप्लाई करता हूँ। आपने इनके इफ़ेक्ट्स देखने हैं और जो भी आपको अच्छा लगे आपने उस पर क्लिक कर देना है। आपको नज़र आ रहा होगा कि इस टेक्स्ट एलिमेंट के साथ तमाम एलिमेंट्स एनिमेट कर रहे हैं। वजह यह है कि यहाँ पर पेज एनिमेशन लगी है, तो मैं इस एनिमेशन को रिमूव कर देता हूँ। अब अगर प्ले करके देखें तो अब कोई एनिमेशन नहीं लगी।
अब मैं सबसे पहले एलिमेंट पर एनिमेशन अप्लाई करता हूँ ये वाली, और इसके बाद इस सेकंड एलिमेंट पर अप्लाई करता हूँ ये वाली एनिमेशन। अब अगर प्ले करके देखते हैं तो ये 1 बाय 1 उसी तरह से आ रही हैं। अब इसी तरह से थर्ड एलिमेंट पर भी मैं वही एनिमेशन अप्लाई करता हूँ। अब अगर आप देखें तो सेकंड और थर्ड एलिमेंट एक साथ आ रहे हैं और हमें चाहिए अलग अलग। तो इसके लिए क्या करना है कि पेज के 3 डॉट पर क्लिक करना है और इस पेज को डुप्लीकेट कर लेना है। और ये प्ले हेड है, इसके ज़रिए आप बग़ैर प्ले किए अपनी वीडियो में इफ़ेक्ट्स देख सकते हैं। तो जनाब 1 बाय 1 कमिंग टेक्स्ट इफ़ेक्ट के लिए हमें एक पेज पर उतने ही एलिमेंट्स रखने होते हैं जितने बआसानी एनिमेट हो सकते हैं। तो नीचे वाले एलिमेंट्स को मैं कर देता हूँ डिलीट। अब इसे अगर देखें तो जब पेज एंड होता है तो ये एलिमेंट्स भी चले जाते हैं और हमने यहाँ पर इन एलिमेंट्स को रोकना है। तो इसके लिए एलिमेंट पर क्लिक करें और यहाँ पर देखें बोथ लिखा है और यहाँ एंटर और यहाँ एग्ज़िट। तो हमने यहाँ पर ऑन एंटर पर क्लिक कर देना है जिससे वो एनिमेशन रुक जाएगी। और यही काम हमने सेकंड एलिमेंट के साथ भी करना है। और अब हम प्ले करके देखें तो अब हमारा इफ़ेक्ट बिल्कुल वैसा ही है। और अगर हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो ये दोनों एलिमेंट्स फिर से एनिमेट हो रहे हैं और हमें इनकी एनिमेशन नहीं चाहिए। तो इन पर क्लिक करके हमने यहाँ से एनिमेशन को रिमूव कर देना है। इसी तरह इस एलिमेंट की भी एनिमेशन रिमूव कर देता हूँ। इसी तरह से मैं अपने थर्ड एलिमेंट पर भी एनिमेशन अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ से ऑन एंटर सेलेक्ट करता हूँ। और अब हमने इन दो एलिमेंट्स पर भी 1 बाय 1 आने वाला इफ़ेक्ट लगाना है। तो इसके लिए फिर से पेज को करते हैं डुप्लीकेट और पिछले पेज में हमें ये टेक्स्ट नहीं चाहिए तो इसे डिलीट कर देते हैं। इसके बाद प्ले हेड से इसका इफ़ेक्ट देखें तो थर्ड एलिमेंट फिर से एनिमेट कर रहा है, तो हमने इसकी एनिमेशन को रिमूव कर देना है। इसके बाद फोर्थ एलिमेंट पर हमने अपनी एनिमेशन अप्लाई करनी है और ऑन एंटर सेलेक्ट कर लेना है और फिर से पेज को कर लेना है डुप्लीकेट और फिर फोर्थ एलिमेंट की एनिमेशन को भी रिमूव कर देना है। और फिर फिफ्थ एलिमेंट पर हमने एनिमेशन अप्लाई कर देनी है और ऑन एंटर सेलेक्ट कर लेना है। और अब प्ले हेड से अपनी वीडियो के इफ़ेक्ट्स को चेक करते हैं। ये पेज ठीक है, ये भी ठीक है, सॉरी ये एलिमेंट यहाँ पर रह गया था, इसे कर देना है डिलीट। और अब ये भी ठीक है और ये भी। दोस्तों अब हम लोग इन पेजेस की टाइमिंग्स को सेट करते हैं। तो जनाब जहाँ तक आपका टेक्स्ट एनिमेट करता है वहाँ पर प्ले हेड को आपने रोकना है और यहाँ से पेज को पकड़कर छोटा कर लेना है। इसके बाद सेकंड पेज पर देखें तो यहाँ पर एनिमेशन रुकती है, इसको भी मैं छोटा कर लेता हूँ। और इसके बाद इस थर्ड पेज को मैं यहाँ तक छोटा कर लेता हूँ। इसके बाद ये लास्ट पेज ठीक है। अगर आप यहाँ ऊपर देखें तो पूरी वीडियो की टाइमिंग दिखाई गई है जो कि इन तमाम पेजेस के टाइम को टोटल करके बनती है। और यहाँ से आप लोग वीडियो को प्ले करके भी देख सकते हैं। तो जनाब आप देख सकते हैं कि जैसा इफ़ेक्ट हमें वीडियो में चाहिए था ये टेक्स्ट वैसे ही एनिमेट कर रहे हैं। अब चलते हैं ऑडियो लगाने की तरफ। अगर आप कैनवा में मौजूद ऑडियो लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। और अगर अपनी ऑडियो लगाना चाहते हैं तो अपलोड्स में आकर अपलोड मीडिया के इस बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद जहाँ पर आपकी ऑडियो पड़ी है वहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो मैं ऑडियो को पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। और इस ऑडियो को यूज़ करना चाहता हूँ तो जस्ट इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो मेरी ऑडियो वहाँ पर आई है जहाँ पर प्ले हेड मौजूद था। तो आपने प्ले हेड को वहाँ पर रखना है जहाँ से आप ऑडियो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मेरी ऑडियो स्टार्ट में तो आ चुकी है। अगर आप इसका शुरू वाला हिस्सा देखें तो वो खाली है यानी कि साइलेंट है। तो आपने इस पर डबल क्लिक करना है और ड्रैग करते हुए जहाँ से आपकी ऑडियो स्टार्ट होती है वहाँ तक ले जाना है। तो जनाब ऑडियो पर क्लिक करके आप ऑडियो की एडिटिंग भी कर सकते हैं जो कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैं ऑडियो इफ़ेक्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मौजूद दो इफ़ेक्ट्स में से फेड आउट वाला इफ़ेक्ट अप्लाई कर देता हूँ, जिसका इफ़ेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑडियो यहाँ से फेड आउट हो रहा है। अपनी वीडियो का अगर रीनेम करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं और डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ शेयर पर क्लिक करके यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कर दें। इसके बाद डाउनलोड के इस बटन पर फिर से क्लिक कर दें जिससे डाउनलोड का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा।
और कुछ ही देर में आपकी वीडियो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। एंड दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी राय का इजहार आप लोगों ने ज़रूर करना है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।